अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बेटा देखें, तो कल हमने डिस्कस किया था क्यूब के ऊपर ना, क्यूब का वॉल्यूम बताया था, क्यूब का लेटर सरफेस एरिया और क्यूब की टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबॉइड, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और कहा भी था कि कल हम जो वीडियो डालेंगे वो क्यूबॉइड के ऊपर होगी। तो क्यूबॉइड में आप देख रहे होंगे कि क्यूबॉइड जो है आपका एक रेक्टेंगुलर फेस बनता है। ऐसे देखो रेक्टेंगुलर फेस है, इसमें लेंथ और ब्रेथ है ना। तो इस टाइप से ये फिगर जो बन के तैयार हुआ है ये आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। देखो यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया इसको और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड जब बन गया तो आप देखिए इसमें भी कितने फेस होते हैं। फेस जो होते हैं यहां पर, फेस क्यूबॉइड के लिए 6 फेस होंगे। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब आप जहां पर बैठे हो वो आपका शायद क्यूबॉइडल रूम ही होगा। वो चारों वाल को देखो, चारों तरफ की वाल, तो दो तरफ की वाल थोड़ा लेंथ में ज्यादा होती है और ब्रेथ में 2 वाल होती है। एक आपकी सीलिंग हो जाएगी और एक आपका फ्लोर हो जाएगा। तो 6 फेसेस हो जाएंगे आपके। अच्छा, 6 फेसेस के साथ जो वर्टिसेस यहाँ पे होंगे आपके, वर्टिसेस कितने होंगे? 8 वर्टिसेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद फेसेस हो गए, वर्टिसेस हो गए। अब उसके बाद आती एजेस। तो एजेस जो आपकी होगी ठीक है, तो एजेस कितना जाएंगे आपके? 12 एजेस हो गए। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एजेस, 12 एजेस मिल जाएंगे आपके। जो कॉर्नर होता है ये देखो जैसे, ठीक है, रूम में। तो ये आपके एजेस हो गए। हाँ, इसके बाद जो हमें बताना है कि हमें बताना वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद लेटर सरफेस एरिया और मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो अब यहां पर पहली बात हम करेंगे आपसे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की बात। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की बात जैसे ही हम करेंगे तो हमने कल आपको एक चीज बताई थी। वो चीज ये थी कि हमने कहा था कि किसी भी कोई भी शेप दिया हो, वो 3D का शेप हो, उसके बेस की एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल के आता ना वॉल्यूम निकल के। तो देखो ये आपका एक रेक्टेंगुलर फेस होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है। तो एक रेक्टेंगुलर फेस जब मिलेगा आपको तो यहां पर आपको मिल जाएगी लेंथ, और ये आपकी क्या है? ब्रेथ है, और ये आपकी क्या है? हाइट है ना। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ये भी आपका एक रेक्टेंगुलर फेस, ये भी आपका रेक्टेंगुलर फेस, ये भी आपका रेक्टेंगुलर फेस, ये भी आपका रेक्टेंगुलर फेस। 6 फेस जो होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। लेकिन उसमें 2 पेयरिंग होती है। 2 फेस आपका लेंथ और ब्रेथ पे होगा रेक्टेंगल, 2 फेस ब्रेथ और हाइट पे रेक्टेंगल होगा, 2 फेस लेंथ और हाइट पे क्या होगा? कहते हैं वो फेस होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर फेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमने क्या कहा? अब बताओ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फेस है और आपके लिए रेक्टेंगल की एरिया पड़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमने कहा कि ये आगे क्या? बेस की एरिया, और बेस की एरिया को जैसे ही हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो यही आपको निकल के आ गया LBH, यही L इंटू बी इंटू एच, यही आपको मिल गया क्या? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, राइट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकल के आ गया इतना क्यूबिक यूनिट, इतना क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। उसके बाद बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। से पहले हम लेटरल सरफेस एरिया पढ़ लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जैसे ही बात करेंगे ना, देखें तो टोटल सरफेस एरिया की बात जब करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये बताओ, यहां पर 2 फेस एक टाइप के हैं ना, आप जहां पर बैठे हो वहां पे आप देखें, आप अपने रूम की लेंथ को देखो, अपने रूम की लेंथ देखेंगे और अपने रूम की हाइट को देखो। तो लेंथ आपकी ये हो गई और ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ। तो जिस तरह से आपके फ्लोर पे लेंथ ब्रेथ मिलेगी उसी तरह से लेंथ ब्रेथ आपका क्या होगा? सीलिंग होगा। तो इस तरह से कितनी लेंथ हो जाएगी? एक लेंथ और ब्रेथ। इसका मतलब
L इंटू बी इसकी एरिया, और इसी तरह से ये जो सेलिंग होगा उसकी भी एरिया लेंथ इंटू बी होगी। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा, 2LB मिल जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी, प्लस इसी तरह से बेस ब्रेथ और हाइट के लिए मिलेगा तो 2BH और 2 उसके बाद हाइट और लेंथ का मिल जाएगा। अब देखो ये हाइट है और ये लेंथ है, तो ये रेक्टेंगल एक बना, एक रेक्टेंगल, यहाँ पे लेंथ, लेंथ इंटू हाइट, BLB ये है, और ये आपका क्या है, B, ये आपका L है, तो ये लेंथ मेरे 2 हो गए, हाइट L ये हो गया, और एक ये चीज हो जाएगी, 2 हो गया ना, और एक नीचे वाला है ऊपर वाला, और एक साइड वाला देखो ये लेंथ है और ये हाइट है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गई, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो यहां से जब आप 2 कॉमन लोगे तो बनेगा क्या, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये मिल जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। आप नोट करते चलिए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड मिल गया आपको, ठीक। अब यहां पर जो बात आएगी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने क्या कहा था कि जब कभी लेटरल सरफेस एरिया किसी 3D फिगर का निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर उस फिगर के बेस के पेरीमीटर को, फिगर का बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो उस फिगर के बेस के पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है क्या, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड के नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आर कर लो, दोनों एक ही चीज है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, मींस पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। और हमने कहा था ये पेरीमीटर ऑफ द बेस है 3 डायमेंशनल फिगर में वो क्यूबॉइड का, और उसके बाद जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही निकल के आ जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, या टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, मींस बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। और इसी को कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल के नाम से भी जाना जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो 3 फार्मूले आपको मिल गए। उसके बाद जो हम बताने वाले हैं आपकी कि अगर कोई आपका रूम है, वो आपका क्यूबॉइडल रूम है, उसमें कितना मैक्सिमम लेंथ का पोल रखा जा सकता है। अगर आप बड़े से बड़ा पोल रखना चाहें तो कितना बड़ा पोल आप मैक्सिमम रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके बाद मैक्सिमम लेंथ पुट इन योर क्यूबॉइडल बॉक्स। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पोल पुट इन क्यूबॉइडल रूम, पुट इन क्यूबॉइडल रूम में इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा था देखो L का स्क्वायर करेंगे, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्यूबॉइड में सब अलग होता है ना बेटा, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। तो 4 फार्मूले मिल गए आपके क्यूबॉइड के ऊपर। और हमने ये कहा था कि बहुत ही मजा आएगी जब हम क्यूब बता दिए उसके बाद आप क्या मिल गया, क्यूबॉइड मिल गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपकी पहली एक्सरसाइज यहीं से सारी सॉल्व होनी स्टार्ट होगी। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताइए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बताइए, और आप इस तरह तरह से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन हम इसमें करवा देते हैं, कैसे होता है क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो आपको क्या दिया जाएगा, लेंथ दी जाएगी, मान लिया 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी जाएगी 6 सेंटीमीटर, और हाइट दी जाएगी 8 सेंटीमीटर।
आपसे कहा गया कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो जैसे ही टोटल सरफेस एरिया का आपका फार्मूला दिख रहा है कि ही आपकी टोटल सरफेस एरिया है, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू, हमें पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, एल ये है, बी ये है, एच ये है, तो 2 इंटू 5 इंटू 6 कर देंगे प्लस 6 इंटू 8 कर देंगे प्लस 8 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू देखिए सीरियल वाइज ना, 5 इंटू 6, 6 इंटू 8, 8 इंटू 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल सी फार्मूले के बाद एल बी एच लिखो और सीरियल वाइज मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बाहर 2 रख दो, 6 5 जा 30, 8 4 6 जा 48 प्लस 8 5 जा 40, तो 2 इंटू आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 88 प्लस 38 8 3 11, 118 हो गया, 118 आ गया इज इक्वल टू 2 8 16, 2 1 2 1 3 और 2 1 2 236, ये आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा। इसी तरह से आप लेटर सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया 4 वॉल और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालेंगे। ठीक है, तो आप दो चीज हमने बता दी, क्यूब बता दिया और क्यूबॉइड बता दिया। अब जब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, वो वीडियो आपकी होगी एक्सरसाइज के बेस पे, या हम आगे जो कल डिस्कस करेंगे वो और भी मजेदार होने वाला है, वो हम बताएंगे सिलेंडर के ऊपर। तो सिलेंडर बताएंगे हम कि सिलेंडर, आपने देखा होगा कि सिलेंडर के ऊपर हम कल डिस्कस करने वाले हैं, तो सिलेंडर का फार्मूला कैसे निकालेंगे हम, कोन का फार्मूला कैसे निकालेंगे, स्फीयर का फार्मूला कैसे निकालेंगे, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या किया, यहाँ से 2 किया और यहाँ पे L इंटू 5 किया, तो 5 इंटू 6, 6 इंटू 8, 8 इंटू 5 कर दिया, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत उसके बाद हम बहुत सारे ट्रिक बताएंगे आपको मल्टीप्लाई करने की, बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो बस आज इतना ही। इसके साथ हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर कोई बच्चा अगर है और कोचिंग करना चाहता है आके रूम पे, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जो है वो है आपका 8933880038। इस मोबाइल फोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पर्सनल आप कोचिंग लेना चाहते हैं और ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं या ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा फिर। ठीक है, और अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट आने स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही मजा, बहुत ही इजीली वे से आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही। हाँ, अगर अभी तक आपने अगर यार सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन दबा दो भाई। ठीक है, बस आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।